हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857। ये आपका यूनिक पेपर टुडे। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। हम इस सब्जेक्ट की ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वीडियोस अवेलेबल करा चुके हैं हमारे चैनल पर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम में पेपर किस तरह से लिखना है। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857, मतलब भारत का इतिहास 1700 से 1857 तक का टाइमलाइन में जो इतिहास रहा है। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम दिया जाएगा आपको। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। आपको 4 क्वेश्चन टोटल ऑल ओवर पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपका मीडियम आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि 18वीं सदी की प्रकृति की चर्चा कीजिए। क्या यह निरंतरता अथवा दर्पणतन का युग था? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है कि आपको तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला 18वीं सदी की जो प्रकृति थी, जो उसका नेचर था, पहले आपको वो बताने कि भाई 18वीं सदी में व्यवस्था किस प्रकार की थी, चीजें किस प्रकार की थी, ये सारी चीजें। उसके बाद में आपको इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये निरंतरता अथवा दर्पण का युग था या नहीं। अगर था तो आपको हाँ में जवाब देने हैं और अपने पॉइंट्स को बताना है। अगर नहीं था तो ये आपको जवाब देने हैं और अपने पॉइंट्स में बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, अंग्रेजों द्वारा 1757 से 1857 के बीच किए गए क्षेत्रीय अधिग्रहण की सफलता के क्या कारण थे? ये आपको यहाँ पे कारण बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइमलाइन है 100 सालों की। 1757 से लेकर 1857 के बीच में अंग्रेजों के द्वारा जो क्षेत्रीय अधिग्रहण किया गया था, मतलब कि जमीनों को अपने अंतर्गत मिलाया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, उसकी सफलता के क्या कारण है, मतलब ये जो अच्छे प्रकार से हुआ, सफल काम हुआ, इसके क्या कारण थे? इन कारणों को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। कम से कम आपको 7 से 8 कारण प्लस इंट्रोडक्शन बताना होगा अपने आंसर में। और आंसर के आखिर में 5 से 6 लाइन का एक कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष आपको लिखना होगा। तब आपका जो आंसर है वो परफेक्ट होगा, सही प्रकार से लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं इनके आंसर रिलेटेड। तो हमने ये एक नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ बनाई है जिसमें आपको 2 साल के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे। साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। गेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेगा। और कुछ छोटे क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो हैं पर उनके जो आंसर है वो हमने शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करे हैं, वो आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस नोट्स में हमने इस कंप्लीट पीडीएफ को भी कवर अप करा है। साथ के साथ इससे से पहले या इसके बाद जो भी कोई एग्जाम हुआ था उसको भी हमने कवर किया है। ठीक है, और हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सारे आपको प्रोवाइड करे हैं। आप इस पीडीएफ को जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, इस पीडीएफ के थ्रू आपको कह सकते हैं कि ये एक अकेली पीडीएफ है जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द colonial ideological currents impact current impact administration in first 100 years of British rule? ठीक है, पहले 100 साल में जो ब्रिटिश सत्ता से जुड़े प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार औपनिवेशिक वैचार लहर से प्रभावित हुई थी? ठीक है, मतलब जब ब्रिटिश सत्ता या हम कहें ब्रिटिश कंपनी जब भारत में आई थी तो शुरुआत के जो उनके 100 साल थे, ठीक है, जब वो आई थी वहां से लेकर 100 साल तक का जो टाइमलाइन था उसमें उनसे जुड़े हुए, मतलब उनसे रिलेटेड जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, वो किस प्रकार से औपनिवेशिक वैचारिक लहरों से प्रभावित हुई, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि मुनरो या कॉर्नवेल्स से जुड़ी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर थे? ठीक है, मुनरो या फिर कॉर्नवेल्स से जुड़ी जो भू राजस्व व्यवस्था थी, मतलब जमीन से रिलेटेड जो व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें क्या अंतर थे इन दोनों में? इन दोनों के अंतर आपको बताने हैं। ठीक है, कॉर्नवेल्स और मुनरो जो लैंड सिस्टम था, ठीक है, उसके बीच में आपको की डिफरेंस बताना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था ये आपको यहाँ पे बताना है।
पांचवा क्वेश्चन आता है कि भारत में औपनिवेशिक शिक्षा के उत्कर्ष से जुड़े मुख्य विकासों की चर्चा कीजिए। भारत में जो औपनिवेशिक शिक्षा है, जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आई तो जो उन्होंने उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई, मतलब कॉलोनियल एजुकेशन जो है, ठीक है, उसके उत्कर्ष से जुड़े मुख्य विकास के ऊपर आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें पूछा गया है कृषि के वाणिज्यकरण से आप क्या समझते हैं? इस पद्धति ने कृषकों को कैसे प्रभावित किया? ये जो पद्धति है, ठीक है, क्या कृषि वाणिज्यकरण जो है इसने किसानों को या कृषक को किस प्रकार से प्रभावित किया, ये आपको यहाँ पे बताना है। What do you understand by commercialization of agriculture? How did it impact peasantry? ठीक है, जो कमर्शलाइजेशन है मतलब कोई खेत था उसको कमर्शियली कर दिया गया, या किसानों के द्वारा जो उनका काम था उसको कमर्शियली कर दिया गया, तो इसने एग्रीकल्चर सेक्टर को किस प्रकार से प्रभावित किया, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और ये जो पद्धति है वो किस प्रकार से प्रभावित हुई, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है व्हाट वर द कॉज एंड नेचर ऑफ अ रेवल्ट ऑफ 1857? 1857 की विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह था के कारण एवं प्रकृति क्या थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि कई बार रिपीटेड हुआ है और कई बार अगेन एंड अगेन पूछा गया है। तो 1857 के विद्रोह के कारण और उसकी प्रकृति, ठीक है, इन सब चीजों को आपको पढ़ के जाना है। कारण पढ़ के जाने, प्रकृति पढ़ के जानी है, और कारण के बाद जो रिजल्ट निकल के आते हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ के जाने हैं। ये तीन चीज आप पढ़ के जाइए, ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आप बिल्कुल बनाकर लिख पाएंगे सही प्रकार से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कवर अप करके जाइए। फिर आता है आपका 8वां क्वेश्चन जो कि शॉर्ट नोट के ऊपर होता है, जिसमें आपको 4 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट जो है वो आपको लिखना होता है। टॉपिक मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे अंगल मैसूर युद्ध था, औद्योगिकीकरण था, ब्रह्म समाज था, फिर ब्रिटिश भारतीय सेना थी। तो ये 4 टॉपिक है जिनमें से 2 टॉपिक आपको कवर अप करने हैं। ठीक है, 2 टॉपिक के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणी से मतलब है कि कम से कम आपको 6 से 7 लाइन में उस पर्टिकुलर टॉपिक जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है उसको एक्सप्लेन करना है। आप चाहें तो इन टॉपिक्स को पढ़ के जा सकते हैं, किताब के हर एक टॉपिक को आप पढ़ के जा सकते हैं। शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग उसका आंसर बना के लिख पाएंगे। ठीक है, आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने हैं। इन 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर वहां पे डिटेल वर्जन में लिखने हैं। आप छोटा मोटा आंसर बना के लिखेंगे, आपके नंबर जो है काफी हद तक काट लिए जाएंगे या नंबर आपको कम दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो आंसर है वो बढ़िया डिटेल में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपका बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1850 1857 जो आपका टाइमलाइन है, ठीक है, इसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये जो नोट्स है इन नोट्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स में आपको प्रीवियस 2 साल के क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, गेस्ट पेपर 25-26 के एग्जाम के लिए, और स्मॉल क्वेश्चन, वो सारी आपको चीजें देखने को मिलेंगी यार। लमसम 50 पन्नों की आपकी ये पीडीएफ है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इस पीडीएफ को जरूर चेकआउट करिएगा। अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को एक बार जरूर चेकआउट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।